मूवी के ओपनिंग सीन में हम डॉक्टर रहीम को देखते हैं जो कि अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे कि तभी अचानक एक किलर उनकी कार पे अटैक कर देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक पुलिस स्टेशन में आता है जहां ये न्यूज चल रही थी कि डॉक्टर रहीम कल रात से ही मिसिंग है और अभी तक पुलिस को डॉक्टर रहीम के केस का कोई क्लू नहीं मिला है। तभी यहाँ फादर पॉल आते हैं जो कि प्रिजन के एक प्रिजनर विक्की से मिलने आए थे। सीन शिफ्ट होकर मॉर्चुरी के बाहर आता है जहां हम सब इंस्पेक्टर माइकल को देखते हैं जिसे एक कांस्टेबल की कॉल आती है, जहां वो माइकल को बताता है कि उन्हें पास ही के जंगल में एक कार मिली है। माइकल उनसे कहता है कि वो कुछ देर में वहां पहुंच जाएगा और इसके बाद वो मॉर्चुरी के अंदर जाता है जहां वो डॉक्टर बद्रा से मिलता है जो कि एक फॉरेंसिक पोस्टमार्टम एक्सपर्ट है। माइकल बद्रा जी को अपने साथ क्राइम स्पॉट पे ले जाता है जहां वो लोग एक जली हुई कार को देखते हैं। यहाँ सब कुछ बुरी तरह से जला हुआ था और ड्राइवर सीट पे एक कंप्लीटली जली हुई शरीर थी। ना इस जले हुए शरीर को देखकर एक बात साफ था कि इसे जलाने से पहले किसी ने टॉर्चर किया था। क्राइम स्पॉट पे पुलिस को एक पेट्रोल कैन भी मिलता है जिसे लेकर वो लोग इस बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज देते हैं। ऑटोप्सी के दौरान डॉक्टर बत्रा को पता चलता है कि उस डेड बॉडी की जलने से पहले रीढ़ की 8 हड्डियां टूट गई थी, विच मीन्स कि जलने से पहले उस आदमी को बहुत मारा पीटा गया था। इसके बाद बद्रा सुपर इम्पोजिशन के मेथड से पता लगा लेती हैं कि ये मृत शरीर डॉक्टर रहीम की ही है। यहाँ अचानक ही न्यूज पे ये दिखाया जाता है कि जेल के एक प्रिजनर विक्की ने ये कबूल कर लिया है कि वही डॉक्टर रहीम के मर्डर का जिम्मेदार है। इसके बाद हम जेल में विक्की का सेल देखते हैं जहां सेल के वॉल पर इंस्पेक्टर विशाल को डॉक्टर रहीम का स्केच बना हुआ मिलता है और इस पर वो विक्की से इस स्केच के बारे में पूछते हैं, लेकिन विक्की उनसे इसके बारे में उन्हें खुद पता करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रहीम के पिता कमिश्नर से जाकर मिलते हैं ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी उनके मर्डरर को पकड़ सके। सीन शिफ्ट होकर बद्रा और उसकी बेटी दिया पे आता है जहां वो दोनों सी साइड पे एंजॉय कर रहे होते कि तभी विशाल यहाँ आता है और बद्रा से डॉक्टर रहीम के केस पे काम करने की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद अगले दिन से ही डॉक्टर रहीम के केस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। ना विशाल विक्की को लेकर उससे पूछताछ करता है क्योंकि वो जानता था कि विक्की ने डॉक्टर रहीम का मर्डर नहीं किया है क्योंकि विक्की तो उस समय जेल में ही बंद था। इसके बाद विशाल विक्की को किसी एंजल नाम की लड़की की फोटो दिखाता है जिसे देखकर विक्की काफी इमोशनल हो जाता है। अब इंटरोगेशन खत्म होने के बाद बद्रा विशाल से इस एंजल के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे वो लोग विक्की को एक चर्च में लेकर आते हैं जहां विक्की एंजल की कब्र के आगे बैठकर रोता है, विच मीन्स कि एंजल की भी मौत हो चुकी थी। अब फादर यहाँ विशाल और बद्रा को विक्की और एंजल की स्टोरी बताते हैं जहां हमें पता चलता है कि फादर को आज से कई साल पहले अपने चर्च के आगे एक न्यू बॉर्न बच्ची मिली थी जिसे कोई यहाँ छोड़कर चला गया था। इसके बाद उन्होंने ही उस लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया और इसी बच्ची का नाम एंजल रख दिया गया था। एक दिन एंजल फादर से पूछती है कि मेरे पिता कौन है, जिसपे फादर उससे कहते हैं कि लॉर्ड क्राइस्ट ही तुम्हारे पिता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एंजल के ग्रोन अप वर्जन से मिलते हैं जो कि लॉर्ड क्राइस्ट के सामने प्रे कर रही थी कि उसकी लाइफ में उसे प्यार करने वाला कोई इंसान मिल जाए। और ठीक उसी समय इसी चर्च में काम करने वाला लड़का विक्की यहाँ आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी विश पूरी जरूर होगी। इसके बाद उन दोनों के बीच प्यार हो गया और फादर पॉल भी इस बात से खुश थे, इसीलिए उन दोनों की रजामंदी से उन्होंने दोनों की शादी करा दी। इसके बाद एंजल और विक्की चेन्नई शिफ्ट हो गए और फादर पॉल बताते हैं कि लास्ट टाइम ही उन्होंने एंजल और विक्की को देखा था और ये कुछ ही समय पहले की बात है और अभी उनको पता चल रहा है कि एंजल अब इस दुनिया में नहीं रही। सीन शिफ्ट होकर चर्च के अंदर आता है जहां विक्की गॉड के सामने प्रे करते हुए कहता है कि वो हर उस इंसान को जान से मार देगा जिसने उसकी एंजल को उससे दूर कर दिया। यहाँ वापस जाते हुए बद्रा विशाल नोटिस करते हैं कि विक्की ने एंजल की कब्र पे सिने का नाम लिख दिया था। now यहाँ मैं आपको बता दूं कि बाइबल में एबल और सिने एडम और ईव के पहले 2 सन्स थे। अब बिब्लिकल स्टोरी के अनुसार सिने ने एबल का मर्डर कर दिया था और इसी तरह वो वर्ल्ड का फर्स्ट मर्डरर बन गया। इसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड में जितने भी मर्डर्स होते हैं वो सिने के हाथ से ही होते हैं। इस पॉइंट पे बद्रा और विशाल समझ नहीं पा रहे थे कि विक्की ने सिने का नाम एंजल की कब्र पर क्यों लिखा। अब यहाँ से वो लोग जब वापस जा रहे थे तब उनकी जीप पर गोलीबारी हो जाती है और यहाँ वो दोनों नोटिस करते हैं कि शूटर्स के टारगेट वो दोनों नहीं बल्कि विक्की था। अब वो लोग किसी तरह सेफ बचते हैं जिसके बाद वो एंजल की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेने जाते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में एंजल की ऑटोप्सी हुई थी वहां डॉक्टर रहीम ही एज ए हार्ट सर्जन अपॉइंटेड थे। एंजल को जेसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था क्योंकि उसके सर में चोट लग गई थी, लेकिन इवेंचुअली इस हॉस्पिटल में एंजल की मौत हो गई। अब बद्रा ये नोटिस करता है कि डॉक्टर रहीम एक हार्ट सर्जन थे, तो उन्होंने एंजल का केस क्यों लिया। इसका एक ही मतलब निकलता है कि ये ऑटोप्सी रिपोर्ट फॉल्स है। बद्रा डिसाइड्स कि उन्हें एंजल की ऑटोप्सी फिर से करनी होगी और इसके लिए वो फादर पॉल और एंजल की बॉडी को ग्रेव से बाहर निकालने की इजाजत मांगते हैं। कोर्ट के लिए भी इससे मंजूरी मिल जाती है, लेकिन कोर्ट से वापस आते वक्त कोई फादर पॉल पे अटैक कर देता है जिसके बाद उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है।
बद्रा को आइडिया लग जाता है कि एंजल की कब्र को भी कोई नुकसान पहुंच सकता है और होता भी ऐसा ही कुछ है। अब जब रात को वो लोग ग्रेवयार्ड पहुंचते हैं तब यहाँ उन्हें कुछ लोग एंजल की कब्र खोदते हुए दिखाई देते हैं। विशाल उन सबको मार पीट कर यहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट डे वो लोग कलेक्टर के ऑर्डर पर एंजल की कब्र को खुलवाते हैं। इसके बाद एंजल की बॉडी को बद्रा के पास ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। एंजल की ऑटोप्सी के बाद बद्रा विशाल से जाकर मिलती है और जहां वो विशाल को बताती है कि आज उसने एंजल की जो ऑटोप्सी की थी वो एंजल पर की गई पहली ऑटोप्सी थी, विच मीन्स कि बिना ऑटोप्सी किए ही एंजल की बॉडी को दफना दिया गया था और रिपोर्ट भी बना दिया गया था। दूसरी सबसे शॉकिंग बात यह थी कि एंजल की बॉडी से उसका हार्ट गायब था, यानी कि जेसी हॉस्पिटल में एंजल के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई थी। इसका पता लगाने के लिए बद्रा और विशाल जेसी हॉस्पिटल जाते हैं जहां बद्रा डॉक्टर अब्राहम एबेल का नाम देखती है। और अगर आपको याद होगा तो विकी ने उस दिन एंजल की कब्र पर सिने का नाम लिखा था, जहां बिब्लिकल माइथोलॉजी के अनुसार सिने ने अपने भाई एबेल का मर्डर कर दिया था। और ये देखकर बद्रा समझ जाती है कि विकी का एंजल की कब्र पर सिने लिखना एक हिंट था कि वो शायद डॉक्टर अब्राहम एबेल का मर्डर करेगा। इसके बाद वो लोग डॉक्टर एबेल के पास जाते हैं जहां वो लोग उनसे एंजल के बारे में बात करते हैं, जहां बातों बातों में डॉक्टर एबेल बोल देते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है इतने फेमस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ऑर्गन ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन मजेदार बात यह थी कि बद्रा और विशाल ने अभी तक एक भी बार एंजल के हार्ट मिसिंग होने या ऑर्गन ट्रेडिंग की कोई बात करी ही नहीं थी। इसका साफ मतलब था कि डॉक्टर एबेल भी एंजल की डेथ के जिम्मेदार थे और उन्हें कुछ ऐसी बातें जरूर पता थी जो कि उन दोनों की इस केस में मदद कर सकती थी। अब बद्रा और विशाल डॉक्टर एबेल से बात करके वापस लौटने लगते हैं कि तभी बद्रा को याद आता है कि वो अपना फोन ऊपर भूल गई है। इसके बाद अचानक ही विशाल को ऊपर से गोली चलने की आवाज आती है। अब जैसे ही वो लोग ऊपर जाते हैं उन्हें वहां डॉक्टर एबेल फ्लोर पे गिरे हुए मिलते हैं। बद्रा एक आदमी को यहां से भागते हुए देखती है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। नाउ एज एन ऑडियंस हम इस आदमी का चेहरा देख लेते हैं, जहां हम देखते हैं कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि बद्रा के साथ काम करने वाला काली था। एनीवेज, अगले दिन कमिश्नर विशाल को यह केस जल्दी से खत्म करने के लिए कहते हैं, नहीं तो यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नाउ विशाल फिर से विकी से पूछताछ करता है, जहां विकी कुछ खास तो नहीं बताता, बस किसी मनी नाम के आदमी का जिक्र करता है। विशाल अपनी टीम के साथ मनी को पकड़ लाता है, जिसके बाद वो लोग उससे पूछताछ में लग जाते हैं। वहां बद्रा विकी से बात कर रही होती है, जहां वो विकी से ये पूछती है कि उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है, जिस पर विकी कहता है कि वो आदमी जिसके सीने में एंजल का दिल आज धड़क रहा है, मैं उसे जान से मार दूंगा। सीन कट होकर इंटरोगेशन रूम में आता है, जहां विशाल को मनी से विकी की बैक स्टोरी आगे पता चलती है। तो कुछ साल पहले विक्की एंजल के साथ जेसी हॉस्पिटल में आया था क्योंकि एंजल 9 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। हॉस्पिटल से वापस आते वक्त मनी और उसके फ्रेंड्स अपनी बाइक से एंजल के गले की चेन खींचकर भागने लगे, जिसके दौरान एंजल का एक्सीडेंट हो गया और वो पेट के बल गिर गई। यहाँ विकी मनी और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा तो मनी का साथी एक ट्रक के नीचे आकर मारा गया, लेकिन मनी बचकर निकल गया। तो ये सब कहानी सुन लेने के बाद विशाल और बद्रा आपस में मिलते हैं, जहां बद्रा कहती है कि अब तक पुलिस को लगता है कि एंजल की मौत का बदला लेने के लिए विकी मर्डर किया जा रहा था और वो लोग अपना फोकस अभी तक विकी पे लगाए हुए हैं। लेकिन फादर पॉल पे उनका ध्यान गया ही नहीं। एंजल उनकी बेटी की तरह थी और इसलिए ये पॉसिबल है कि वही इन क्राइम्स को अंजाम दे रहे हों। खैर, अब हमें एक तरफ काली की स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां हम काली और उसकी बेटी प्रिया को देखते हैं। प्रिया रोते रोते हॉस्पिटल से घर आती है और काली को बताती है कि आज उसके हॉस्पिटल में एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ। वो बताती है कि हॉस्पिटल में आज एक प्रेग्नेंट लेडी आई थी जो कि दरअसल में एंजल थी और डॉक्टर रहीम ने ऑपरेशन के बहाने से एंजल का हार्ट निकाल लिया और उसके बच्चे को निकालकर प्रिया को देकर उसे फेंकने को कह दिया, क्योंकि उस बच्चे की हार्ट बीट्स नहीं आ रही थी। प्रिया उस बच्ची को लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी वो बच्ची कुछ मूवमेंट्स करती है, विच मेंट कि वो अभी भी जिंदा थी। प्रिया उस बच्ची को अपने साथ ले आई क्योंकि वो जानती थी कि डॉक्टर रहीम को अगर पता चल गया कि ये बच्ची जिंदा है तो वो इसके भी ऑर्गन्स निकाल लेंगे। इसके बाद वो दोनों उस बच्ची को लेकर फादर पॉल के पास चले गए, जहां फादर पॉल ने उनसे कहा कि उन्हें किसी भी तरह एंजल को जस्टिस दिलाना ही होगा। अब नेक्स्ट डे बद्रा विशाल से न्यूज पर यह दिखा देने के लिए कहती है कि जिस दिन एंजल की मौत हुई थी उस दिन जिन जिन लोगों का भी हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था उन्हीं में से कोई किलर का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। अली नाम का एक ओल्ड आदमी इस न्यूज टेलीकास्ट के बाद सामने आता है, जो कि विशाल को बता देता है कि एंजल का ब्लड ग्रुप काफी रेयर टाइप का था और इसीलिए उसका हार्ट उसने 2 करोड़ रुपए में परचेज किया और वो जानता था कि विकी ही सब लोगों को जान से मार रहा है, इसीलिए उसने ही विकी पर ये सारे अटैक्स करवाए थे। अब इससे पहले विशाल अली पे कोई एक्शन लेता, उसे पता चलता है कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि उसे इस केस पे आगे काम नहीं करना होगा।
अब सीन कट होकर रात को एक शेड में आता है जहां हम अली को बंधा हुआ देखते हैं और साथ ही में कली खड़ा होता है, लेकिन इस बार यहाँ कोई और भी था एंड कैमरा जैसे ही टर्न करता है हम यहाँ बद्रा को देखते हैं। जी हाँ, यहाँ रिवील होता है कि इन सब कत्लों के पीछे डॉक्टर बद्रा ही मास्टरमाइंड थी। अब यहाँ में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें कंप्लीट कहानी पता चलती है। तो फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक बार बद्रा अपने स्टूडेंट्स को ऑटोप्सी के बारे में एक लेसन दे रही थी जहां उसे एंजल की ऑटोप्सी फाइल दिखाई देती है एंड यहाँ वो कली को बताती है कि वो एंजल को पहले जानती थी। दरअसल बद्रा एंजल से एक बस में मिली थी जहां वो दोनों बातों बातों में अच्छे दोस्त बन गए थे, जिसके बाद एंजल ने बद्रा को अपना लॉकेट दिखाया था जिसमें एक तरफ एंजल और विकी की फोटो साथ में थी और दूसरी तरफ की जगह खाली थी जहां एंजल बताती है कि वो अपने होने वाले बच्चे की पिक्चर्स लगाएगी। रास्ते में उतरने के बाद एंजल अपना वो लॉकेट बद्रा के पास ही भूल जाती है। इसके बाद एंजल के साथ बुरा होता है एंड देन कली बद्रा को वो सब कुछ बताता है। ऐसे में बद्रा एंजल की बच्ची जो कि बच गई थी उसे अपने पास रख लेती है और उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। इसके बाद फादर पॉल और बद्रा मिलकर एंजल के सभी मर्डरर्स को सजा देने का डिसाइड करते हैं। इसके लिए उन्हें एंजल के मेडिकल रिकॉर्ड्स की जरूरत थी जो कि प्रिया ही हॉस्पिटल से ला सकती थी। प्रिया डॉक्टर रहीम के रूम से उन रिकॉर्ड्स को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर रही होती है कि तभी डॉक्टर रहीम यहाँ आ जाता है और प्रिया के ऊपर एसिड अटैक कर देता है। इसके बाद हॉस्पिटलाइज्ड प्रिया से मिलने बद्रा हॉस्पिटल में आती है जहां प्रिया उसे उन सभी लोगों का नाम बता देती है जो कि एंजल की मौत के लिए जिम्मेदार थे, साथ ही जिन लोगों ने भी उस पर अटैक किया था। ये लोग थे डॉक्टर रहीम, डॉक्टर एबल, अली इत्यादि। ये देखकर बद्रा बहुत गिल्ट में आ जाती है क्योंकि उसके कहने पर ही प्रिया वहां गई थी और उसकी हालत की जिम्मेदार वो खुद को समझने लगती है। ऐसे में बद्रा डिसाइड करती है कि वो इन तीनों को अपने तरीके से सजा देगी। इसके बाद वो कली के साथ मिलकर एक एक करके इन तीनों का मर्डर प्लान करती है, साथ ही कर भी देती है। पहले ये लोग डॉक्टर रहीम को जलाकर मार देते हैं, वो भी कुछ इस तरह से कि डीएनए टेस्टिंग तक काफी मुश्किल हो जाए ताकि इन्हें कोई सबूत मिल ही नहीं सके। यहाँ तक कि पुलिस को क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी बद्रा ने जानबूझकर यहाँ छोड़े थे और ये प्रिंट्स एक ऐसे आदमी के थे जो कि कई साल पहले ही मर चुका था। इसके बाद वो डॉक्टर एबल को जान से मारती है एंड आपको वो दिन तो याद ही होगा जब विशाल और बद्रा डॉक्टर एबल के यहाँ गए थे। यहाँ जब बद्रा अपना फोन लेने के बहाने से ऊपर आई थी तब वो डॉक्टर एबल को शूट कर देती है। फाइनली वो लोग अली को भी जान से मार देते हैं, जिसके बाद वो विकी के सामने एंजल को रेस्पेक्ट के साथ दफनाते हैं। मूवी के क्लोजिंग सीन में बद्रा विकी को एंजल का लॉकेट देकर जाती है, जहां विकी जब उस लॉकेट को ओपन करता है तब वो उसमें अपने और एंजल की फोटो के बगल में बद्रा की बेटी दिया के पिक्चर को लगा देखता है एंड यहाँ वो समझ जाता है कि ये उसकी बेटी है। जी हाँ, दिया जो थी बद्रा की बेटी वो एक्चुअली में एंजल की और विकी की बेटी थी। तभी दिया भागकर विकी के गले लग जाती है एंड एंड में हम देखते हैं कि पुलिस अभी तक क्राइम स्पॉट पे उस पर्सन की फिंगरप्रिंट्स पे खोजबीन करने में लगी होती है जो कि उन्हें तीनों मर्डर स्पॉट पे मिले थे। लेकिन अब तक तो हम जान ही चुके हैं कि वो पर्सन उन्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो पर्सन तो पहले ही मर चुका है।